नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इसमें बात करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों आज हम लोग भूगोल के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सारा का सारा हमारा ऑब्जेक्टिव रहने वाला। ठीक है, बात करते हैं आज का पहला प्रश्न की। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ये परिभाषा किस विद्वान द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये जो परिभाषा दिया गया था दोस्तों वो रिटजेल के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन जो 1 2 दिखाई दे रहा है आप सभी का, फ्रेडरिक रिटजेल, वो आप सभी का सही से उत्तर होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। और दूसरा नंबर जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि नव निश्चयवाद की कल्पना किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो वो दिए थे दोस्तों ग्रिथरिक टेलर ने, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है आप सभी ग्रिथरिक टेलर, वो आपका सही से उत्तर होगा। ठीक है, तो 2 का ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर पूछा गया कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा सबसे बड़ा देश कौन सा। देखिए जनसंख्या की बात करें दोस्तों, सबसे बड़ा तो चीन है, लेकिन दूसरा नंबर में हमारा प्यारा देश भारत आता है, यानी कि देश जो है भारत वो सही से उत्तर होता है, वो जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा नंबर में आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। और यहाँ पे चौथा प्रश्न पूछा गया कि किस विद्वान ने अपना सिद्धांत 1778 में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। तो ये आपका मैं ऑप्शन की बात करूँ तो थॉमस मार्सन आपका सही से उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है वो हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 दिखाया था दक्षिण पूर्वी एशिया, वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, 6ठा प्रश्न। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो प्रतिकर्ष जो कारक नहीं है दोस्तों वो आपका हो जाएगा शैक्षणिक सुविधाएं, आपका ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है, ये आपका अपकर्ष कारक है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस आयु के, ठीक है, आयु वर्ग के लोग को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। तो वो हम सभी को पता है दोस्तों, जो 15 से लेकर 59 वर्ष के लोग होते हैं उसे हम लोग कार्यशील जनसंख्या में रखते हैं, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं कि किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। 15 वर्ष के बाद क्या होता है, लोग खुद से कार्य कर सकते हैं, और 59 से पहले 60 वर्ष होने के बाद वो बूढ़े हो जाते हैं, इस वजह से कुछ कार्य नहीं कर पाते, यानी कि उस 15 से लेकर 59 वर्ष तक को रखा जाता है कार्यशील में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही से उत्तर होता है। चलिए अगला प्रश्न। तो बात करेंगे 8वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि भारत में साक्षरता दर निर्धारण हेतु कितने वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है। तो वो जो दोस्तों किया जाता है आप सभी को पता होना चाहिए, तो 7 वर्ष से अधिक, यानी कि ऑप्शन में जो 3 लिखा था 7 वर्ष, वो आप सभी का सही से उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो देखिए ये जो है आप सभी का लेटविया का, यानी कि जो ऑप्शन 1 दिखा था लेटविया, वो आपका सही से उत्तर होता है। और यहाँ पे 10वां प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि मानव विकास की अवधारणा किस अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया। तो मानव विकास की अवधारणा दी है डॉक्टर महमूद उल हक, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले, ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, 11वां प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आप सभी का सन 1990 ईस्वी में कौन सा संगठन मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन में यहाँ पे 3 लिखा था, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य का जो कार्यक्रम है वो आपका सही से उत्तर होता है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व में किस देश द्वारा सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, यानी कि GNH को देश की प्रगति का अधिकारित माप घोषित किया गया है। देखिए 12 का जो ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन 3 दिया था भूटान, वो आप सभी का सही से उत्तर है, तो भूटान का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। और यहाँ पे 13वां प्रश्न पूछा गया है कि मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत के अगर मैं स्थान की बात करूँ दोस्तों तो वो 131वां है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा है वो सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों, 13 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 131वां। चलिए अगला प्रश्न। 34वां प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि इनमें से कौन प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो प्राथमिक क्रिया के अंदर अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो आप सभी का हो जाएगा क्या, खनन। ठीक है, ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है आप सभी का खनन, वो आपका सही से उत्तर होता है। चलिए और यहाँ पे 15वां प्रश्न पूछा है कि आदिकालीन निर्वाह कृषि को, ठीक है, इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है। तो इंडोनेशिया में आदिकालीन निर्वाह कृषि को हम लोग लद्दाख के नाम से जानते हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है आप सभी का, वो सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न देखेंगे। और 16वां प्रश्न आपसे भी पूछा गया कौन सी कृषि प्रणाली भारत में यूरोपीय लोगों द्वारा शुरू की गई थी। तो यूरोपीय लोगों द्वारा भारत में जो की गई थी वो आपका रोपण कृषि, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है 16 का, वो आप सभी का सही उत्तर दोस्तों क्या, रोपण कृषि। ठीक है, चलिए बात करेंगे 17वां नंबर प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि अंगूर की कृषि किस क्षेत्र की विशेषता है। तो ये आप सभी का होगा भूमध्य सागर क्षेत्र दोस्तों, तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही उत्तर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। और यहाँ पे जो 18वां प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। तो पुष्प उत्पादन में बात करूँ मैं तो वो रखता है आपका नीदरलैंड, यानी कि जो ऑप्शन 1 दिखाई दे रहा है वो आपका सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है 19वां नंबर की
सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है, यानी कि यूएसएसआर में दोस्तों। तो उसे कहा जाता है दोस्तों क्या, कोलखोज, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, सोवियत संघ में उसे कोलखोज के नाम से जाना जाता है। चलिए यहाँ पे आपका 20वां प्रश्न पूछा है कि फूलों की कृषि क्या कहलाती है दोस्तों, तो फ्लोरिकल्चर कहलाएगा, यानी कि आप सभी को ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है आप सभी का, वो आपका सही से उत्तर होता है। चलिए अगला प्रश्न 21वां नंबर प्रश्न, यहाँ भी प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि नहीं है। तो रोपण कृषि नहीं है पूछा गया, तो गेहूं आपका सही से उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। 22वां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा, ठीक है, एकल कृषि नहीं है। तो एकल कृषि नहीं है वो मिश्रित कृषि, एकल कृषि नहीं है दोस्तों। ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। और 23वां प्रश्न की बात करूँ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, तो ये विनिर्माण का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है दोस्तों, हाथ से बनाना, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। और यहाँ पे 24वां प्रश्न क्या पूछा है कि किस प्रकार के उद्योग सामान्यतः प्रदूषण नहीं फैलाती है। तो प्रदूषण जो नहीं फैलाती है वो स्वतंत्र उद्योग, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है आप सभी को, वो सही से उत्तर होता है। 25वां प्रश्न बात करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कौन सा उद्योग निर्माण में सबसे छोटी इकाई है। तो उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो कुटीर उद्योग हो जाएगा, जो कि घर में लोग बनाया करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। 26वां प्रश्न पूछा है कि जर्मनी का रूल क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। तो जर्मनी का जो रूल क्षेत्र है दोस्तों आपसे पता होना चाहिए बॉक्साइट के उत्पादन के लिए, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। बात करते हैं अगला प्रश्न की। और 27वां प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो व्यक्तिगत जो होता है वो पूंजीवाद में होता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी प्रकार बात करेंगे अगला प्रश्न की। और यहाँ पे 28वां प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही सम्मिलित यानी कि है। तो वो आपको सही अगर बात करूँ मैं तो ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है आप सभी का, लो इस्पात उद्योग जो है आप सभी का पिट्सबर्ग में सही से उत्तर होता है दोस्तों। 28 का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। देखिए कच्चे माल का जो उत्पादन करता है दोस्तों वो आधारभूत उद्योग हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर पूछा जाएगा कि किस उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। देखिए आधारभूत उद्योग भी जिसे कहा जाता है किसको बोलते हैं, हम सभी को पता होना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन, लो इस्पात उद्योग को, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है लो इस्पात उद्योग वो आपका सही से उत्तर होता है। 31वां प्रश्न क्वेश्चन पूछा है कि किस क्षेत्र को जंग का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए किसी का, तो पिट्सबर्ग को, यानी कि ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। 32वां प्रश्न क्या पूछा रहा है कि पंपास क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है। तो इसका जो संबंध है दोस्तों वो गेहूं से, यानी कि जो ऑप्शन 1 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर था 32 का ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए 33वां प्रश्न पूछ रहा है कि नगरीय क्षेत्र कहलाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत पुरुष श्रमिक और कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं। तो पुरुष ने यहाँ पे पूछा गया ना, तो वो आप सभी को हो जाएगा 75% होना चाहिए, तो 75% ऑप्शन नंबर 3 दिखा जाएगा वो आपका सही से उत्तर। ठीक है, 33 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए 34वां प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर का उदाहरण है। तो सांस्कृतिक नगर का उदाहरण पूछा गया है, तो आप सभी का हो जाएगा जेरूसलम, ऑप्शन जो 1 दिखा दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। 35वां प्रश्न पूछा है कि इथोपिया की राजधानी, ठीक है, अदिस अबाबा का अर्थ क्या है। तो अदिस अबाबा का अर्थ जो बात करूँ मैं तो 35 का जो ऑप्शन में यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है नया पुष्प, वो आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों, क्या नया पुष्प। चलिए 36वां प्रश्न, और इसी प्रकार से वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। 36वां प्रश्न पूछा रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो ये आपका 36 का जो मैं बात कर रहा हूँ कि वो आपका सही से उत्तर होगा टोक्यो। ठीक है, टोक्यो ऑप्शन नंबर 4 सही से उत्तर होता है। चलिए जो कि जापान में है। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा रहा है 37वां में कि यूनान शब्द में मेगालोपोलिस का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका जो अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 37 का अर्थ होगा आपका विशाल नगर, ऑप्शन नंबर 1 विशाल नगर। चलिए 38वां प्रश्न पूछा है कि सन्नगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो सन्नगर शब्दावली का सबसे जो पहला प्रयोग किया था वो किया था आप सभी का पैट्रिक गडिज ने, यानी कि जो ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा है आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। 39वां प्रश्न क्या पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों को मुख्य अर्थ क्रिया। तो ग्रामीण बस्तियों की जो है वो आप सभी का हो जाएगा प्राथमिक, यानी कि ऑप्शन 1 आपको सही से उत्तर होता है। ठीक है, बात करेंगे आज का अंतिमवा प्रश्न 40वां प्रश्न। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित, ठीक है, मिलियन सिटी के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। देखिए मिलियन सिटी के लिए जनसंख्या की बात करूँ मैं तो आपका 10 लाख से अधिक होना चाहिए, तो ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है आपका वो सही से उत्तर होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप सभी का जो मॉडल व्यूअर
मैंने कराया है वो उसे भी कर लें, और जितने मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया उसे भी कर लें। तो जितने भी क्वेश्चन सारा कर लें, आपको टेंशन लेने चैनल के प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाने वाला, ठीक है। इस प्रकार से दूसरे मिलता है। जय हिंद, जय भारत।